अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तेरे पिन की अगली एपिसोड में आज हमने देखा कि वो लड़की जो बदले में बुलाई गई है, नाश्ते की टेबल से फारिग होते ही मीरब उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उसका नाम पूछती है। और वो लड़की देखने में कहीं से नौकरानी नहीं लगती क्योंकि वो इतनी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें करती है। मीरब उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, औरत के साथ ही इतना जुल्म क्यों होता है। तो मुर्तसिम वहाँ से गुज़रता है तो मीरब पूछती है कि अब इसके साथ क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगी। तो मुर्तसिम कहता है मैं अपने बंदे से इसकी शादी करा रहा हूँ। मीरब उसको रोकना चाहती है और वो उसकी एक नहीं सुन रहा क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है बख्तू वाला, वो उसको इग्नोर कर रहा है। मीरब उस लड़की को अपने पास बुलाती है, कुछ रकम देखने की कोशिश करती है और कहती है जब तुम यहाँ से भागोगी तुम्हारे काम आएगी। लेकिन वो मीरब से ज़्यादा समझदार है, कहती है हम मलकों और ख़ान से भागकर कहाँ जाएंगे, हमें यहीं वापस आना है। लेकिन मीरब अपनी ज़िद पे अड़ी है, औरत के साथ होने वाला जुल्म उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हमेशा से मुखालफत करती आई है ऐसी बेजा रस्म व रिवाजों की, और यहाँ पे भी वो मुखालफत कर रही है और वो कहती है मुर्तसिम से कि मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। लेकिन मुर्तसिम उसको बहुत सख्ती से दो टोक कह देता है, होगा वही जो मैं चाहूँगा। और यहाँ पे खैर से हया बेगम जो हैं अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट हरकतें करती फिर रही हैं। दर्जी के पास जाने का बहाना लगा के वो उस जादूगर औरत के पास जाती हैं और माँ बेगम रोकती भी हैं और कहती हैं अगर तुम्हें बाज़ारों में फिरने का इतना ही शौक़ है तो जाओ। और भरी पंचायत के सामने मुर्तसिम खान ये फैसला करता है कि मलकों के ही पकड़े हुए आदमी के साथ मलकों की भेजी हुई नौकरानी का निकाह तय कर देता है और निकाह का हुक्म दे देता है। तभी मालकिन यानी मुर्तसिम की बीवी मीरब उस लड़की को लेके वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि औरत के बदले औरत का मुतालबा किया जाए और फिर ज़बरदस्ती उसका निकाह पढ़ा दिया जाए। मौलवी साहब बताइए क्या ये निकाह जायज़ है, जब लड़की ही राज़ी नहीं है। मौलवी साहब कहते हैं नहीं, और ये वही आदमी है जो मलकों ने भेजा है। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो बंगाली जादूगर जो है वो कहती है, उससे मसला पूछती है तो वो कहती है मुझे मुर्तसिम चाहिए, मीरब को हटा दो रास्ते से। लेकिन ये सब कुछ कहने से पहले वो नौकरानी को वहाँ से हटा देती है। और यहाँ पे मीरब कहती है मुर्तसिम से, उस नौकरानी से, कि मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने ये क्या किया। वो कहती है वो मेरे मामू का लड़का है जिससे खान मेरी शादी करा रहा है और मैं अब बहुत खुश हूँ कि मैं अपने गांव वापस जा सकूँगी। खान की सारी ज़िंदगी भी खिदमत करनी पड़ी तो मैं करूँगी इसके बदले। और मुर्तसिब गुस्से में आता है और मीरब को लेके घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो इतना गुस्से में होता है, रैश ड्राइव करता है। मीरब के लाख मना करने के बावजूद वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं होता कि वो गाड़ी की स्पीड स्लो करे। तो गाड़ी टकरा जाती है एक बड़े ट्रक के साथ और एक हादसा पेश आ जाता है जिसके नतीजे में मुर्तसिम को शदीद चोटें आती हैं, सर पे गहरी चोट है। मीरब तो बच गई है लेकिन एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की है और अब परेशान है मुर्तसिम के लिए। उसका बाप आता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उससे पूछता है क्या हुआ। जब वो सारी हकीकत बताती है कि मुझे बचाने के लिए मुर्तसिम ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब पता नहीं वो ज़िंदा है या नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे। यहाँ पे माँ बेगम की एक्टिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए, एक माँ की जो एक्टिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। उनसे अच्छी एक्टिंग तो फजीला काजी कर रही हैं जो कि सास है। और यहाँ पे फरहान अली आगा और समीर सुहेल खड़े होते हैं मीरब के साथ। तो डॉक्टर कहता है सर पे शदीद चोटें हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, दुआ कीजिए। समीर सुहेल चिल्लाते हैं गुस्से में कि आप क्या कर रहे हैं, बचाइए उनको। और यहाँ पे खैर से हया बेगम जो हैं वो बहुत खुशी में मस्त हैं कि मीरब के साथ अब कुछ बुरा होगा। तभी मरियम आती है और गले लग के उसके रोने लगती है और उसको बताती है कि भाई जो है उसकी जान ख़तरे में है। तो वो मीरब का पहले समझती है माँ बेगम गई, फिर समझती है मीरब गई। फिर जब मुर्तसिम का पता चलता है तो हवास उड़ जाते हैं। और यहाँ पे मीरब जो है वो वेटिंग एरिया में बैठी इंतज़ार कर रही है कि कब मुर्तसिम की खैरियत की खबर आए। समीर सुहेल आते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, ऑपरेशन चल रहा है, दुआ करो। और यहाँ पे अनीला जो कि फ़जीला काजी ये रोल अदा कर रही हैं मीरब की मदर का, उनके सामने मीरब की सास और हया इतना बुरा भला मीरब को कह रही हैं। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी बेटी किस जहन्नुम में रह रही है। और यहाँ पे मीरब जो है वो दुआओं में मसरूफ़ है कि किसी तरह से मुर्तसिम ज़िंदा रहे, उसको कुछ ना हो। और वो बहुत परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल हया और मीरब की सास
इस हादसे का कसूरवार मीरब को ठहरा रही हैं, उसको बुरा भला कहती हैं और वो मुसलसल अनीला जो है वो उसको डिफेंड कर रही है कि उसके साथ भी हादसा पेश आया है, उसको मत बुरा भला कहिए, उसका कोई कसूर नहीं है। तभी बख्तू वहाँ पे आ जाता है और वो ज़ख्मी हालत में है क्योंकि उसको गोली लगी थी। माँ बेगम के पूछने पे वो सारी तफसील जो जो कुछ गांव में हुआ मीरब की वजह से सब बता देता है और वो आग बगोला हो जाती हैं। और यहाँ पे काम वाली को कहती है हया कि हमारी तरकीब उल्टी पड़ गई। डॉक्टर बताता है उसको होश आ गई है और अब वो ख़तरे से बाहर है। तो फरहान अली आगा कहते हैं तो बेटा अब तो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है, घर चलो और आराम करो। वो लोग घर आ रहे होते हैं और यहाँ पे मुसलसल मीरब को बुरा भला कहा जा रहा है। अनीला दिल पे पत्थर रख के ये सब कुछ सुन रही हैं, माँ हैं बर्दाश्त कर रही हैं। और जैसे ही मीरब की एंट्री होती है बुशरा अंसारी उसको आड़े हाथों लेती हैं, यहाँ तक कि उसको घर से निकाल देती हैं और अनवर को कहती हैं इसको अपने घर ले जाओ, ये मेरे घर नहीं रहेगी। वो लाख कहता है कि ये उसके शौहर का घर है, ये मेरा घर है, ये यहाँ से नहीं जाएगी। फरहान अली आगा अनवर को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। तो वो कहते हैं ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में रहेगी। मेरा ख्याल है कि बुशरा अंसारी को ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था कि उसका बेटा जो है वो वापस आए, वो फ़ैसला करे। मीरब अपने बाप के इस बयान पे कि ये मेरी बेटी है शर्मदा रह जाती है। देखते हैं अगले एपिसोड में अब क्या होता है। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।